देखो भाई, मतन कियो काल वो सवाल भेजो मैंने किया भी माध्यम हूँ तो थे हमारे यार इंस्टाग्राम पर ही ऐड हो, थे नंबर भी है भी के बाद भी थे वो सवाल भेजो को नहीं यहाँ करो तो ठीक हो नहीं भाई, है नहीं। पढ़ाई करनी है तो बस पूरा मनु करो, सवाल भेजना है भी को मतलब सवाल भेजना है, समझ गया। तो अब देखो ध्यान दो, अपन ने लिखा जो कल जहाँ पे अपने एंड किया था वहीं से अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये है वोल्टेज की समीकरण और ये है धारा की समीकरण। अब इसके लिए मैं आपको सारणी बना रहा बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे लिखो t, फिर 1 2 3 4 5 कॉलम बनाओ, 0 t/4 t/2 3t/4 और t। थाने में आ चीज़ बताई 11वीं क्लास में, है ना। अब देखो ओमेगा होता है ना बच्चों, उसकी जगह रख दो 2π में कैपिटल टी, ठीक है, 2π में टी। अब जिया वो है नहीं v बराबर वी नोट, फिर लिखो साइन ओमेगा की जगह 2π में टी और गुणा में क्यों छोड़ क्यों टी, ठीक है। तो अब इस छोटा वाला टी की जगह पहले 0 रखियो, ठीक है। तो देखो साइन 2π में टी गुणा में 0 तो कत हो गया साइन 0 और साइन 0 कत हो 0, वी नोट 0 गुणो हो कत हो गयो 0, तो v की वैल्यू कितनी होगी भाई 0 होगी। फिर आगे देखो, अब की बार t की जगह कत रखना है t/4, तो देखो साइन 2π में t और रख दियो t/4, t से t कट गया वो कट गया π/2, π/2 की वैल्यू कितनी हुए साइन π/2 साइन 90 1 वो पूरी वैल्यू कितनी आएगी 1, वी नोट गुणो हो जो कत हो गयो वी नोट, ठीक है। आके देखो अब की बार रखो साइन 2π में टी, फिर कत रखना है t/2, टी गयो 2 गयो साइन पाई, साइन 180 पाई को मतलब 180 को मतलब 0, वी नोट 0 गुणो कत आ गयो 0। ये आगे हल कर जो, आगे आई माइनस वी नोट और फिर वापस आ जाए 0। सेम आई के लिए भी आई चीज़ हुई, क्योंकि देखो अटे भी साइन ओमेगा टी है और अटे भी साइन ओमेगा टी है, तो कोण दोनों में कहीं है समान है। अब कौन समान है, जब सारणी भी कहीं हो जाए समान हो जाए। अब मैं थाने सिखा रही हूँ कला संबंध बनाबो, देखो ध्यान दीजो भाई, आराम से तरीजो। एक शख्स पे ले लिया टी समय को, हो गया 0, ऊपर ले लो प्लस आई और वी और नीचे ले लो माइनस आई और वी, ऊपर प्लस वालो नीचे माइनस वालो, और लिख दियो t/4 और लिख दियो t/2 और लिख दियो 3t/4 और लिख दियो t। अब देखो 0 पर कतो है 0, ठीक है, पहले v के लिए बना रही है यहाँ पर। t/4 पर कतो है थे खुद देखो वी नोट को मतलब हो गया शिखर मान अधिकतम मान, तो अधिकतम मान मनु मान लियो आप इस जगह। t/2 पर कतो आ गयो, t/2 पर देखो ध्यान 0 पाँचों कटे मिला दियो 0। 3t/4 पर कतो है माइनस वी नोट, यानी कि इस जगह पर, और अटे वापस 0, ये नहीं है मिले हो, अटे मिले हो, ठीक है। हो गया v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखो बेटा आई के लिए सेम सारणी बनी थे, पूरी बना जो सारणी, यहाँ मत कर जो बीच में, ठीक है, पूरी यानी कि सारणी बनी। अब जब सारणी बनी नहीं तो फिर सेम सारणी बनी जब
और ग्राफ भी सेम बनी, तो ग्राफ बना दियो सेम। ठीक है। अब जी आप ये सतत लाइन हो तो वी के लिए बनायो। जब अपन ने ये डॉट वाली लाइन से किसके लिए बना दिया, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। देखो भाई ध्यान हो भाई, अटे कोई समस्या हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आवे तो पूछ लीजिए। आसानी थाने बनानी है, फिर ग्राफ बनाना है, इमें थोड़ी मेहनत कर जो, टाइम लगागी, सीख जाओ। फिर बनाना है थाने फ्रेजर आरेख। कौन सा आरेख, फ्रेजर आरेख। एक बार बताता हूँ, ध्यान से सीख लेना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। पहले ऐसी लाइन खींचो एक, फिर एक ये लाइन खींचो, खींच दी और लिख दियो 0, लिख दियो और लिख दियो प्लस एक्स, यह हो गया माइनस एक्स, अटे है प्लस वाई, अट हो गया माइनस वाई। ठीक है। पहले हम बताते हैं किसके लिए, वी नोट के लिए, यानी वी बराबर वी नोट। ठीक है। तो हमें इसे एक सदिश से दर्शाना है। सदिश की पूंछ को तो जोड़ दो ओ से, और शीर्ष किसको बता देगा, वी नोट को। किसको बता देगा, वी नोट को, यानी कि वोल्टता के यानी विभव के अधिकतम मान को कौन बता देगा, वी नोट बता देगा। ठीक है, पक्की बात है। अब देखना, माना कि ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बताओ, ये अगर इसका कोणीय वेग ओमेगा है तो ये टी समय बाद कितना कोणीय विस्थापन तय कर लेगा। तो देखो, चाल बराबर दूरी बटे हुए समय है ना, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है, ओमेगा, समय कितना है, टी, तो ये क्या हो गया, थीटा। तो ये कितना कोण बना देगा, टी समय बाद ओमेगा टी कोण, कितना कोण बना देगा, ओमेगा टी, यानी थीटा किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी। ये हो गया वी नोट, है ना। वापस समझो, टी बराबर 0 पर जो वी नोट यहाँ था ना, वो टी समय के बाद यहाँ से कितना कोण बनाकर, ओमेगा टी कोण बनाकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया घूम के, ऐसे। अब आई के लिए बात करते हैं, तो आई को भी सदिश से दर्शाया, सेम यहीं पे इसके साथ में ही अपने ले लिया आई नोट। ये आगे पीछे नहीं है, साथ में ही है। अब एक के ऊपर एक तो बना नहीं सकते, तो अपन ने एक को थोड़ा सा पीछे बना दिया। ये क्या हो गया, आई नोट। जब टी बराबर 0 है, टी बराबर 0 है, तब ये है प्रारंभिक स्थिति में, कौन, आई नोट। टी समय बाद कितना कोण बना लेगा, तो देखो, कोण निकालने के लिए चाल को किससे गुणा कर दो, समय से। तो कितना है, ओमेगा, चाल कितनी है, ओमेगा, टी समय बाद ओमेगा टी, वापस कहाँ पे आ गया, उसी जगह पे। तो जहाँ वी नोट गया वहीं कौन गया, आई नोट। ये जो हमने बनाया है ना बच्चों, ये है फ्रेजर आरेख। क्या है, फ्रेजर आरेख। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये तो सबसे आसान वाला था। अब लास्ट आएगा बच्चों, आर व एफ में संबंध। आर व एफ में संबंध। आर का मतलब हो गया प्रतिरोध और एफ का मतलब हो गया आवृत्ति। तो इसमें ऐसे ग्राफ बनेगा बच्चों, ये हो गया आर और ये हो गया एफ, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब है कोई संबंध नहीं। अब वापस देखो, ये कल देखी थी समीकरण ने, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह रखा 2 पाई टी। टी के अलग अलग मान रखने हैं, 5 मान रखने हैं तुमको, तो ये सारणी बन जाएगी। उस सारणी से ये वाला ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनाना है, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t रखा, अलग अलग मान देखो, जैसे 0 पे 0, t/4 पर वी नोट, ऐसे। फिर ये बनाना है फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख कैसे बनाओ, एक ये प्लस बनाओ, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। पहले वी नोट के लिए बनाओ, यानी कि सदिश के द्वारा इस वी को दर्शाओ। तो उसकी पूंछ तो जोड़ दो ओ से,
और जो शीर्ष है उस पर बता दो वी नोट को। कितना कोण बना देगा, ओमेगा टी। आई भी सेम ऐसे ही करेगा, पूछ को जोड़ दो ओ से और ये हो गया आई नोट। ठीक है, शीर्ष कितना कोण बनाएगा, ओमेगा टी, क्योंकि हमने कल ही कहा था दोनों के कला कोण कैसे हैं, समान है, समान समय में समान कोण बनाएंगे, कौन, वी और आई। ये टॉपिक अपना यहाँ पे होता है ख़त्म। अब आगे जब भी बढ़ाऊँगा, जब ये मुझे तुम ढंग से मिला के पूरी डेरिवेशन करके कह दोगे हाँ सर हो गया यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद तुमको बताऊँगा एल और सी वाला। ठीक है, वो कठिन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ तक तैयार कर लो तो मैं अगली वीडियो बना के तुमको हाथों हाथ भेज दूँगा आज ही।